नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ ये पूरा डेली बेसिस पे फॉलो ज़रूर कीजिए। हर मॉर्निंग आपको 8 बजे ये मिल जाता है वीडियो। वैसे तो आप दिन में कभी भी आप देख सकते हो अपने टाइम अकॉर्डिंग, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मॉर्निंग में देखते हो तो ये ज़्यादा बेनिफिट देगा। वैसे पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर पाओगे। पहला सवाल, हाउ मेनी डॉक्टर्स फ्रॉम बिहार हैव बीन अवॉर्डेड विद नेशनल अवार्ड्स। तो बिहार के कितने डॉक्टरों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के 37 डॉक्टर को, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे मैं बता दूं, पूरे देश के 520 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है, जिसमें 37 बिहार के थे। और इसको किसने सम्मानित किया है? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये सम्मानित किया है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हाल ही में अपना 96th एनुअल कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसी में ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, विच कंपनी विल मेक बिहार्स आईटीआई द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कौन सी कंपनी बिहार के आईटीआई को उत्कृष्टता का केंद्र बनाएगी, या फिर कह सकते हो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। ये कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बिहार में जितने भी आईटीआई हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करना है, बट क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ यूज़ किया जा रहा है, तो फर्स्ट फेज़ में बिहार के 60 आईटीआई को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, उन 60 आईटीआई को ये बनाया जाएगा। हम आईआईटी नहीं बल्कि आईटीआई की बात कर रहे हैं। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, बट आईटीआई जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये आईटीआई किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बिहार के फर्स्ट फेज में 60 आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, यानी कि क्या करी जाएगी, वहाँ पे मशीन लर्निंग सिखाई जाएगी। ठीक है, कौन सिखाएगा? टाटा टेक्नोलॉजी। मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ग्राफिक डिज़ाइन, रोबोटिक्स, मेंटेनेंस एट्सेट्रा, और ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएगी, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये किया गया है, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इनॉग्रेशन किया किसने है? तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। और देखिए, चंडीगढ़ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बोले या फिर शहर बोले, तो ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 2 राज्यों का कैपिटल है, और ये इवन यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और 2 राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, दोनों की कैपिटल कौन सा है? चंडीगढ़ है दोनों का, पंजाब और हरियाणा, क्योंकि दोनों के साथ चंडीगढ़ का बॉर्डर भी आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, और ऊपर से ये यूनियन टेरिटरी है। हु एज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमिटी इन 2022। 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता किसने की है? 2022 में
कौन सा देश कर रहा है, और ये देश है अपना देश भारत। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी 2022 से ये करेगा 1 जनवरी 2023 तक अध्यक्षता भारत के पास है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमेटी का। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन। तो किस देश ने बेहतर स्वास्थ्य धूम्रपान मुक्त अभियान शुरू किया है। तो बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन शुरू किया है ताकि वहाँ के जो युवा हैं वो स्मोक फ्री रहें, स्मोक की लत उन्हें ना लगे। तो ये देश है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, तो यहाँ पे एक मैप हमने यहाँ पे दिया है, क्योंकि उस दिन मैंने आपको ये बताने के लिए अब यहाँ पे आप समझोगे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड के में डिफरेंस। तो ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे ये जो आयरलैंड है, ये जो पूरा है ना, इसको आयरलैंड बोलते हैं। लेकिन इसमें ये वाला पार्ट है, ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ठीक है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड, ये पार्ट है इसका यूनाइटेड किंगडम का। तो ये पूरा मिलाकर हम क्या बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मतलब कि इसको शामिल कर दिया हमने इसमें तब यूनाइटेड किंगडम है, वरना ये अकेला ये जो है, ये वाला पूरा ये इधर छोटा छोटा टापू जो है, ये मिलाकर सिर्फ है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन, और यहाँ पे इंग्लैंड यहाँ पे कैपिटल है इसका। ठीक है, और जो और भी जो प्रोविंस हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब शामिल है। फिर जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है जिसकी कैपिटल है डबलिन, ये एक अलग देश है, ये वाला जो पार्ट है। इंडिया यूके के साथ एक कोंकण एक्सरसाइज करती है, ये याद रखिएगा। इंडिया के एम्बेसडर यूके में कौन है, ये हैं गायत्री ईशर कुमार। नेक्स्ट, एज पर NTCA हाउ many टाइगर्स डाइड इन इंडिया 2021। तो NTCA के अनुसार, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार, भारत में 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हो गई थी। तो ये 126 बाघ मर गए हैं सिर्फ 2021 में। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो किस राज्य में मरे, तो मध्य प्रदेश में 44 बाघ मरे हैं मध्य प्रदेश में। अगर बात टाइगर की कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि पूरे देश में 53 टाइगर रिज़र्व हैं प्रेजेंट में। कितने? 53 टाइगर रिज़र्व। मध्य प्रदेश में अगर बात करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर की डेथ हुई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइगर रिज़र्व वहाँ पे आपको मिलेगा। बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व, सतपुरा टाइगर रिज़र्व और पेंच टाइगर रिज़र्व आपको यहाँ पर मिलेगा। कान्हा मिलेगा, कान्हा टाइगर रिज़र्व। ठीक है, फिर संजय धुबरी टाइगर रिज़र्व, पन्ना टाइगर रिज़र्व आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में। तो ये इम्पोर्टेंट टाइगर रिज़र्व हैं। और देश का 53rd सबसे लेटेस्ट टाइगर रिज़र्व कौन सा है, तो वो है गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व, जो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व। नेक्स्ट है, विच नेशन हैज़ ओन द अंडर-19 एशिया कप 2021। किस देश ने अंडर-19 एशिया कप 2021 को जीता है, तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए, भारत यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने इसको हिंदी में लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये इंग्लिश है और यहाँ पे ये हिंदी है। आप कभी भी ये मत सोचना कि भारत का जो इंडिया है ना, ये इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश है, भारत को हम
भारत को इंग्लिश में हम इंडिया कहते हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही नाम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा जो आर्टिकल 1 है उसमें दोनों नाम मेंशन है, यानी कि इंडिया भी इसी का नाम है और भारत भी इसी का नाम है। ऐसा नहीं है कि भारत का इंग्लिश है इंडिया या इंडिया का हिंदी है भारत, ठीक है। इंडिया इंडिया को अगर हिंदी में लिखना है तो उसको इंडिया लिखना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये इंडिया होगा अगर इंडिया को हिंदी में लिखना है तो, ये बात समझिएगा। और भारत ने हराया किसको? बांग्लादेश को, सॉरी श्रीलंका को हराया, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? अंडर-19 एशिया कप, ये दुबई में हुआ था। दुबई कहाँ मिलेगा? यूएई का एक एमिरेट्स है। नेक्स्ट है, अब्दुल्ला हमडोक हैज़ रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? अब्दुल्ला हमदोक ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया है? तो सूडान, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, अफ्रीकी कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो अनस्टेबल हैं, वहाँ की गवर्नमेंट अनस्टेबल है, तो कुछ किसी न किसी वजह से ये प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं वहाँ पे। सूडान का कैपिटल आपको मिलेगा खार्तूम। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? तो किस देश के विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो क्विंटन डिकॉक, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आप ऑब्वियसली आपको मालूम होगा, ये साउथ अफ्रीका के हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको एक बार हमने लास्ट वीडियो में एक बताया था सेंचुरियन ये जो स्टेडियम के बारे में, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। और इसमें भारत पहला ऐसा एशियन कंट्री बना है जो सेंचुरियन में हराया है। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को ही हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे भारत से हारने के बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो एक प्लेयर हैं क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर 2 विंटर ओलंपिक्स इवेंट्स? 2 शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये हैं मोहम्मद आरिफ खान। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मोहम्मद आरिफ खान ये बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, और ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो इनका जो खेल है वह है अल्पाइन स्कीयर, ठीक है। वो बर्फ़ पे थोड़ा फिसलने वाला ये सब होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विंटर ओलंपिक गेम्स की। जैसे अभी जो फ़िलहाल जो हमने टोक्यो में आयोजित हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था ओलंपिक गेम्स, वो था समर ओलंपिक गेम्स, ठीक है। वो कौन सा था? समर ओलंपिक गेम्स। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विंटर ओलंपिक गेम्स की, जो 2022 में होने वाला है। ये कहाँ पे होगा? इम्पोर्टेंट सवाल है। ये चीन में होगा, चीन की शहर बीजिंग में, जिसको बोला जा रहा है बीजिंग ओलंपिक्स, ठीक है। इसको यूएसए डिप्लोमेटिक बायकॉट करेगा, पर भारत ने इसको सपोर्ट किया है। तो अब मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो कि 2021 में हुआ था, इसमें हमने यानी भारत ने कितने मेडल जीते थे? सब मेडल मिलाकर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज सब मिलाकर हमने कितने मेडल जीते थे? और ये जो विंटर ओलंपिक होने वाला, ये कब से होने वाला है? 2022 में 4 फरवरी से ये शुरू होगा और ये 20 फरवरी को लास्ट होगा। नेक्स्ट, कोचिन शिपयार्ड हैंड्स ओवर फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट टू विच मेट्रो रेल?
कोचीन शिपयार्ड ने पहले इलेक्ट्रिक बोट किस मेट्रो रेल को सौंपी है? तो ये मेट्रो रेल है कोची मेट्रो रेल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कोची मेट्रो को ये दिया है। कोची मेट्रो कहाँ आपको मिलेगा? केरल में। ठीक है। और इस पहली इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या रखा गया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। नाम है मुजीरिस। इसको किसने रखा है? तो जो कोची मेट्रो लिमिटेड के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर लोकनाथ बेहरा, इनकी वाइफ ने ये रखा है। इनकी वाइफ जिनका नाम है मधुमिता बेहरा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये बोट जो है वो 100 पैसेंजर को ले जा सकती है। केरल के 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग भी मिला है, जैसे इडायूर चिल्ली, एक मिर्च है, इसको जीआई टैग मिला है। दूसरा एक आम है जिसका नाम है कुटियाटूर मैंगो। ठीक है, तो इडायूर चिल्ली, इडायूर जो मिर्च है और कुटियाटूर जो आम है, इन दोनों को जीआई टैग मिला है जो बिलोंग करता है केरल से। सो आज का लास्ट सवाल, विच कंट्री इज़ गोइंग टू डेवलप अ टेक्नोलॉजी फॉर आर्टिफिशियल सन के स्टार? कौन सा देश कृत्रिम सूर्य के स्टार के लिए एक तकनीक विकसित करने जा रहा है? तो अगर आप कोरियन म्यूजिक सुनते हैं तो के से आप उसकी म्यूज़िक आपको ज़रूर मालूम होगा। वो लोग के से नाम रखता है, कोई म्यूज़िक को के म्यूज़िक वगैरह ऐसा रखता है। तो ये साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया डेवलप करेगा आर्टिफिशियल सन, इसका नाम रखेगा के स्टार। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होना चाहिए नॉर्थ कोरिया या और साउथ कोरिया ये एशियन कंट्रीज़ हैं। जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ का तो तानाशाह है। ठीक है, तो जो भी ये सब डेवलपमेंट चीज़ें होंगी, जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह चाहे जो भी चीज़ें होंगी, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि साउथ कोरिया में ही होगा, क्योंकि साउथ कोरिया के ही बहुत सारे आज आप मशीन्स भी यूज़ कर रहे हो। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक लाइन है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करती है। उस पैरेलल को क्या कहते हैं? उस पैरेलल लाइन को क्या कहते हैं? वो 38th पैरेलल नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या? तो 38th पैरेलल डिवाइड करता है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। ठीक है, आप जो सैमसंग के बारे में जानते हो, ये जो कंपनी है सैमसंग, जिसकी मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, टीवी, बहुत सारे जो अप्लायंसेस आते हैं, वो कहाँ की कंपनी है? वर्ल्ड फेमस कंपनी है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है। अब बहुत सारे कार कंपनी भी है, जैसे हुंडई। हुंडई का गाड़ी आप देखते होंगे, इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, खास करके बिहार में तो बहुत ज़्यादा हुंडई का आपको देखिए। तो हुंडई मोटर्स जो है वो कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है। किया मोटर्स, ये कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, रेनॉल्ट, ये जो रेनॉल्ट है ये कहाँ की कंपनी है? ये सब साउथ कोरियन कंपनीज़ हैं। तो काफ़ी डेवलप्ड है टेक्नोलॉजी में साउथ कोरिया भी। ठीक है, बहुत कुछ ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।